बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज नाज़रीन हमारे साथ एक ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत, ताजरों की आन, ताजरों की शान। नाज़रीन, लाहौर में इनका बड़ा मकाम और नाज़रीन पहली मरतबा सदर नीला गुंबद अंजमन ताजरान के सदर मुंतखब हुए हैं, जो किसी तारफ की मोहताज शख्सियत नहीं, सरफराज भट्ट साहब, जो कि ताजरों के सुलगते हुए मसाइल के हवाले से दिन रात कोशा हैं। इन पर ताजरों ने इत्मीनान का इज़हार करते हुए इन्हें सदर मार्केट का मुंतखब किया। आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में ताजरों के मसाइल के हवाले से आया वो किस हद तक मुतमईन है और मौजूदा सियासी निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी शुक्र सर, खैरियत है? ठीक है। अच्छा सर, पहली मरतबा आप ताजरों के सदर मुंतखब हुए हैं, आपका अज़म, आपका नया प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। असल हमारा मकसद खिदमत है ताजरों की और आवाम की। ठीक है, ताजरों का आवाम की खिदमत में बहुत बड़ा रोल होता है। इंशाअल्लाह ताला हम इस अज़म से ताजरों की खिदमत के अज़म लेकर हम आए हैं और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब भी हैं। हमारी यूनियन आए यहाँ पे तकरीबन अरसा 1.25 साल हो चुका है और हमने ताजरों के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। जी अच्छा भट्ट साहब, बहुत से मसाइल, बहुत से जबरी टैक्सेस जिनसे ताजर अभी तक परेशान हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो जबरी टैक्स है, ये निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चल सकता, क्योंकि ताजर जो है मुहब्बे वतन लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा अपनी जो भी हमारी हुकूमत है इस वक्त, हम उसके साथ पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हुकूमत भी हमारे मसाइल हल करे और हमारे ऊपर टैक्सेस का बोझ कम डालें। जैसे टैक्सेस का बोझ कम होगा, हमारी महंगाई भी कम होगी। इसमें एक फैक्ट ये है कि बेजा जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से भी महंगाई का यहाँ पे शदीद बहरान है, जिस वजह से आवाम तंग है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रही। इतने भरपूर टैक्सेस लगे हुए हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमें उसमें रिलीफ दे। अच्छा सर, पार्किंग के मसाइल के हवाले से आप क्या कहेंगे अरबाब इख्तियारात को और कमिश्नर लाहौर को? पार्किंग के लिहाज से उनके बारे में ये बात है कि हमारी जो रोड है, ये बाहर नीला गुंबद मेन रोड, जो फुवारों वाला रोड है, किंग एडवर्ड रोड जिसे कहते हैं, ये एमरजेंसी रोड है। एमरजेंसी रोड, ठीक है। यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके लिए हम तामन करने के लिए हर तरह तैयार हैं, कॉरपोरेशन से भी, वार्डन हजरात से भी, ट्रैफिक वालों से भी। लेकिन वजह यह है कि हम तामन इसलिए नहीं कर पा रहे उनसे कि वो हमसे तामन नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, बहुत सी ताजर तंजीमें कमिश्नर के साथ मुलाकातें कर रही हैं, तो आप भी अपने जो है मामलात लेकर कमिश्नर साहब के पास गए? जितने भी आला काम है ना जी, सिर्फ मीटिंग के हद तक इनके मामलात होते हैं, बस। ये आगे इनका वर्कआउट नहीं होता। जी 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 जी, ऐसे भी कर लेंगे ऐसे, लेकिन असल जो वर्कआउट है ना वो नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है। हम सिर्फ मीटिंग करके चाय पी के वापस आ जाते हैं, उसके बाद मैं कौन तो तुम कौन। ठीक है, पिछले हफ्ते में हमारा वार्डन के साथ वहाँ पे मामला होने लगा था। असल बात यह है कि पार्किंग एक साइड पे होनी चाहिए, फुटपाथ के ऊपर जो ठेकेदार है ट्रक, ये जो कॉरपोरेशन के, इन्होंने कब्जा किया हुआ। आप जाके बाहर देखें, राउंड अबाउट जितना भी फुआरा राउंड अबाउट है, उसके ऊपर फुटपाथ के ऊपर पार्किंग है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पे ख़त्म नहीं होने को। अच्छा सर, दूसरी बात, मौजूदा सियासी निज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का खात्मा करते हुए रैलियों की शक्ल में वर्करों को ऐलान कर दिया कि आप रैलियों की शक्ल में जाएं और जाकर एहतजाज करें। इन मौजूदा एहतजाजी मुजाहरे को और इमरान खान के इस विजन को आप किस नज़र से देखते हैं बतौर सदर और सीनियर ताजर रहनुमा? बात यह है कि सदर या सीनियर ताजर रहनुमा तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। बहुत ठीक है, मुझे पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ना कि किसी जमात के बारे में सोचना चाहिए या किसी कायदीन के बारे में सोचना चाहिए। बात यह है कि इसने 4 साल में इमरान खान, फितना इमरान खान, ये इसने 4 साल में वाम को क्या दिया? जितनी बातें, जितने वादे इसने 2013 से 2018 तक किए, उसमें से एक भी ये बता दे मुझे यूपीए, ये तरीके इंसाफ वाले एक भी बता दे, मैं तरीके इंसाफ में आ जाऊंगा। एक भी कोई काम मुल्क के लिए किया हो, एक भी अवाम के लिए कोई
इन्होंने रिलीफ दिया हो, बल्कि 150 की बजाय 450 रुपये घी कर दिया। डॉलर 128 रुपये था, 180 रुपये पे ये छोड़ के गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपने मुखालफिन के ऊपर मुकदमात बनाए। इन्हें पाकिस्तान के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये यहूदी लॉबी का बंदा है। आज से 26 साल पहले, इसकी जमात बनने से पहले, तरीक इंसाफ बनने से पहले हकीम सईद साहब ने और डॉक्टर सरार अहमद साहब ने ये कहा था, और अखबारों में उसकी स्टेटमेंट है नवाए वक्त में, कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर तैयार किया जा रहा है जो यहूदी लॉबियों का एजेंट है, और ये पाकिस्तान को बर्बाद करके जाएगा। अब ये देख लें, जब से अच्छा तरीके एतमाद लाना आईनी मामला है, आइन के अंदर रह के सारा काम हुआ। भाई तुम क्यों नहीं छोड़े, तुम्हें रात के 12 बजे वहाँ पे फौज को एक्शन क्यों लेना पड़ा, अदालतों को रात के 12 बजे क्यों खोलना पड़ा? तो अगर तुम आइन को समझते हो, आइन की पासदारी चाहते हो, तो फिर आप छोड़ दे, वोटिंग कराते हो और आप जाते घर में। इतना बहरान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरी बात है, ये जो रैलियाँ वगैरह इसकी कुछ नहीं है, इसके साथ सिर्फ नाच गाने वाले लोग हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं अपने इनके जलसों में, और फिर वो चले। आप देख लें, जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, कितने लोग थे उसके साथ उस वक्त? कैसे, अगर जम्मे गफीर होता, अगर अवाम होती, तो किसी को भागना न पड़ता, बल्कि बगदड़ में कई लोग मर जाते। अच्छा सर, पाकिस्तान की महीशियत ज़वाल पज़ीर हो चुकी जी, इसके फ़रोग के लिए आप क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान और बाब इख्तियारात महीशियत को फ़रोग दे? हमें मेड इन पाकिस्तान बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें मेड इन पाकिस्तान बनना पड़ेगा। हमें अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है। एक, बिजली की एनर्जी जो है हमारी, वो हमें सस्ती मिलनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्सेस कम होने चाहिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जो जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें दी हुई हैं। दुनिया में कहीं भी 4 मौसम नहीं है, पाकिस्तान में 4 मौसम है। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। अच्छा सर, आप अपने इस कारोबार को 10 साल पहले और आज 10 साल बाद किस नज़र से देखते हैं कि आज से 10 साल पहले आपके कारोबार की सूरत-ए-हाल क्या थी और आज आपके कारोबार की मौजूदा सियासी निज़ाम में सूरत-ए-हाल क्या है? आज से 10 साल पहले हमारा मुल्क में हम साइकिल वाले, जो साइकिल थी वो प्रमोट हो रही थी। अब जो क्यों हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी की हुकूमत आई है, उसने साइकिल को रिलीफ दिया। यहाँ पे जनरल ज़िया साहब की जब हुकूमत आई, उन्होंने रिलीफ रिबेटें दी हमें। इस वक्त साइकिल लाइन जो है वो ज़वाल पज़ीर है। उसकी वजह टैक्सेस की भरमार है, और हमारे जो क्राइसिस है, ये जो हमारी पहुंच खरीद है वो हमारे में नहीं है। हमारे कुव्वत खरीद जो है ना, हमारे काबू में नहीं है। जिस अच्छा उसके 2 इसबाब है। एक इसबाब है कि बेजा टैक्सेस, दूसरा इसबाब है कि हमारी ब्लैकमेलिंग, हमारी कंपनियों की ब्लैकमेलिंग। क्यों? हमारे मुल्क में कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस, जो जिसका चीज चाहता है वो उतने पैसे बढ़ा देता है चीज के, कोई पूछने वाला नहीं इनको। अच्छा सर, बतौर सदर और सीनियर ताजिर रहनुमा, आप अरबाब इख्तियारात, हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को क्या मुतालबा करना चाहेंगे न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से? आज हमारे पास आप मौजूद हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके जितनी भी टीम है, मैं उन सब से यही मुतालबा करता हूँ, खुदारा ज़ाती सियासत को छोड़ के मुल्क की मैशियत के लिए, अगर एक आदमी आपके पीछे नहीं, आपके साथ नहीं मिलना चाहता, उसको छोड़ दें, उसको ज़हन से निकाल दें। आप अपनी लाइन ऑफ लेंथ जो है उसको बरकरार रखें और पाकिस्तान की मैशियत को बचाएं और इसके लिए आसानियाँ पैदा करें। उस वजह से इसी तरीके से हम पाकिस्तान दोबारा स्टेबल हो सकता है। नहीं तो इसने तो 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और इसको खड़ा करना ये बस एक आप लोगों की मेहनत और ऊपर अल्लाह का करम, बस इसके अलावा इसका कोई हाल नहीं है। आपसे गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चेक एंड बैलेंस, जिस चीज़ का भी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वो चीज़ करप्शन में चले जाएगी, वो चीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। हमारे जो ताजर हज़रात हैं या हमारे इंडस्ट्रियल हैं, जो भी हमारे
معیشت ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کون سی انڈسٹری کیا کر رہی ہے. اگر اس میں وہ اگر مہنگائی کے تو مہنگائی مثال پر ابھی تو ڈالر 224-25 روپے کا ڈالر ہو گیا, مہنگائی آ گئی, ٹھیک ہے. اب 225 والی 180 سے 225 والی ڈالر کا ریٹ وہ لے رہی ہے انڈسٹری کہ وہ 250 والا ریٹ لے رہی ہے. اس چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جب آپ چیک اینڈ بیلنس کریں گے, مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ یہ مہنگائی مزید کم ہوگی, بڑھے گی نہیں, مہنگائی کم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. صرف چیک اینڈ بیلنس آپ پورا اپنا ٹھیک کریں. جی ناظرین, یہ تھے سرفراز بٹ صاحب جو کہ حکومت پاکستان اور ارباب اختیارات کو تاجروں کے روشن مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے تھے کہ چیک اینڈ بیلنس اور جبری ٹیکسز کا خاتمہ ہونا چاہیے, جس سے تاجروں کا روشن مستقبل وسیع ہو سکے اور پاکستان کی معیشت فروغ پا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو شیخ نعیم کیمرہ مین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.